वेलकम टू श्रीराम साईएस। दोस्तों, आज के इस 1 PYQ और डे सीरीज में हम लोग साइंस एंड टेक के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि इस सीरीज में हम रोज एक PYQ को डिस्कस करते हैं जो मेंस में यूपीएससी हमें पूछ चुकी है और उसका आंसर किस तरह से लिखना चाहिए, एक मॉडल आंसर कैसे हो सकता है, उसे हम लोग यहाँ पर फ्रेम करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, आज ऐसे ही एक क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे जो होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। अब आप जानते हो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस हमें पूछे जाते हैं GS3 में। GS3 के जो मेंस का जो पेपर होता है उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी से नॉर्मली 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं और एक क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत इजी होता है, बहुत स्कोरिंग होता है, क्योंकि इनमें मोस्ट ऑफ द टाइम जो टेक्नोलॉजी है उसकी एप्लीकेशंस पूछी जाती है, कभी एग्रीकल्चर सेक्टर में, कभी हेल्थ सेक्टर में, कभी एजुकेशन सेक्टर में। तो दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चंस को समझना बहुत ज़रूरी होता है। क्वेश्चन की जो डिमांड है, क्वेश्चंस के जो सब क्वेश्चंस होते हैं उनकी जो डिमांड है उसे समझना ज़रूरी होता है और सारे सब क्वेश्चंस को कंसीडर करके एक प्रोपोर्शनेट आंसर हमें लिखना होता है। और आंसर को अगर हम लोगों ने प्रॉपरली फ्रेम किया जिसमें हमने सारे सब क्वेश्चंस को इक्वल वेटेज दिया तो इसमें हमारे स्कोर करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो दोस्तों, ऐसे ही एक क्वेश्चंस को आज इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आप जो मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपकी मेंस की प्रिपरेशन की जो स्ट्रैटेजी है उस स्ट्रैटेजी को अगर आपको क्रॉस वेरीफाई करना है, उसे स्ट्रीमलाइन करना है, तो आप हमारे श्रीराम साईएस के एक्सपर्ट्स मेंटर्स के साथ एक 1-on-1 फ्री सेशन अरेंज करके अपने सारे डाउट्स और कन्फ्यूजन्स को दूर कर सकते हो। उसके लिए दोस्तों, आपको इस QR कोड को स्कैन करना है या नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है उस पर अपनी इंफॉर्मेशन फिलअप करनी है और इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना है। तो चलिए दोस्तों, आज एक क्वेश्चन के डिस्कशन के साथ हम सेशन की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन हमें पूछा गया है, क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नैनो टेक्नोलॉजी एंड हाउ इट इज़ हेल्पिंग इन हेल्थ सेक्टर। अब दोस्तों, ये एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। इसमें यूपीएससी के जो डिफिकल्ट टेल वर्ड्स होते हैं, डिबेट, डिस्कस, इलैबोरेट, इलिस्ट्रेट, ऐसे कोई टेल वर्ड्स यूज़ नहीं किए गए हैं। यहाँ पे सिंपल 2 टेल वर्ड्स है, पहला है व्हाट और दूसरा है हाउ। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स है। पहला पार्ट है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नैनो टेक्नोलॉजी, सेकंड पार्ट है हाउ इज इट हेल्पिंग इन हेल्थ केयर सेक्टर। तो यहाँ पर मैं जो नैनो टेक्नोलॉजी है उसका मीनिंग बताना है और दूसरा नैनो टेक्नोलॉजी कैसे हेल्थ सेक्टर में हेल्प करेगी, यानी हमें नैनो टेक्नोलॉजी की जो एप्लीकेशंस है हेल्थ सेक्टर रिलेटेड उन्हें लिखना है। अब ये 2 पार्ट्स, इन दोनों को हमें इक्वल वेटेज देना होगा। अब दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन हमें पूछा गया था GS3 मेंस में और वो भी 2020 की मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब इस क्वेश्चन के जो वर्ड लिमिट है वो है दोस्तों 150 वर्ड्स। 150 वर्ड्स में हमें इन दोनों सब क्वेश्चंस को इक्वल इंपॉर्टेंस देके हमारा एक आंसर तैयार करना है और 150 वर्ड्स है, यानी दोस्तों ये 10 मार्क का क्वेश्चन है। तो चलिए अब हम लोग इसका आंसर बनाने की कोशिश करते हैं। एक मॉडल आंसर इसका कैसे हो सकता है उसको डिस्कस करते हैं कि भाई 2 पार्ट से दोनों को हमें इक्वल इंपॉर्टेंस देना होगा। तो दोस्तों, पहला पार्ट है नैनो टेक्नोलॉजी। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नैनो टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर हमें लिखना होगा कि नैनो टेक्नोलॉजी बेसिकली क्या है। तो दोस्तों, नैनो टेक्नोलॉजी हम लिख सकते हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी बेसिकली डील करती है मैटर एट, जो भी मटेरियल है उसके नैनो स्केल में ये डील करती है। तो ये क्या है तो दोस्तों, ये बेसिकली एक ब्रांच है किसकी, तो साइंस एंड इंजीनियरिंग की। अब ब्रांच ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग, और ये ब्रांच किसके साथ डील करती है, तो ये ब्रांच दोस्तों डील करती है मैटर के साथ और जो मटेरियल जो है उनकी डिजाइन के साथ। मटेरियल की डिजाइन, मटेरियल की डिजाइन है, उनका मैनिपुलेशन है, डिजाइन मैनिपुलेशन, उसके साथ इनका जो कैरेक्टराइजेशन होता है, कैरेक्टराइजेशन और एप्लीकेशन, कैरेक्टराइजेशन एंड एप्लीकेशन। नाउ एप्लीकेशन ऑफ व्हाट, तो दोस्तों एप्लीकेशन ऑफ बोथ, एप्लीकेशन ऑफ मटेरियल एंड डिवाइसेस, एप्लीकेशन ऑफ मटेरियल एंड डिवाइसेस। तो दोस्तों, जो मटेरियल उसके बल्क स्टेज में जिस तरह से बिहेव करता है वैसे ही वो उसके नैनो स्केल पे कंप्लीटली डिफरेंट वे में बिहेव करता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है ग्राफीन। दोस्तों, हमें पता है कि ग्राफीन जो है ये कार्बन का एक आइसोटोप है। अब दोस्तों, जो पेंसिल की जो कार्बन जो है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो डिफरेंट होती है, जबकि ग्राफीन की प्रॉपर्टीज़, ग्राफीन जिसकी थिकनेस जो होती है वो 1 एटम थिकनेस की एक शीट होती है, नैनो शीट होती है, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, उसकी जो बल्क मैटर यानी जो कार्बन है उससे कंप्लीटली डिफरेंट होती है। कार्बन जो जनरली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, पर ग्राफीन जो कि 1 एटम थिकनेस की शीट होती है, कार्बन की ही से ही बनी होती है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। तो ऐसे ही नैनो स्केल पे जो मैटर होता है, जो नैनो स्केल में जाने के बाद कंप्लीटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करता है।
तो कोई भी मैटर नैनो स्केल पे, तो दोस्तों यहाँ पर मैटर के साथ डील किया जाता है नैनो स्केल पे। अब ये नैनो स्केल क्या होती है, तो नैनो स्केल यानी जनरली 1 to 100 नैनोमीटर। ये मटेरियल के साथ, डिवाइसेस के साथ, उनकी जो अरेंजमेंट है, डिज़ाइन है, उसके साथ ये नैनो स्केल पे डील करते हैं, और नैनो यानी 1 to 100 नैनोमीटर तक। अब दोस्तों 1 नैनोमीटर की अगर बात करें तो 1 नैनोमीटर यानी 10⁻⁻⁹ मीटर होता है। इतने स्मॉल स्केल पे डील करते हैं, क्योंकि हमारा जो डीएनए है वो डीएनए होता है 2.5 नैनो स्केल का। हमारा जो डीएनए है वो 2.5 नैनोमीटर का होता है, जबकि ये डील करते हैं 1 to 100 नैनोमीटर, इतने स्मॉल स्केल पे डील करते हैं। और इतने स्मॉल स्केल पे दोस्तों ये जो नैनो मटेरियल्स होते हैं ये कंप्लीटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करते हैं। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज इनकी डिफरेंट होती है। और ये दो चीज़ों की वजह से होता है, क्योंकि नैनो स्केल पे दोस्तों सबसे पहली चीज़ जो होती है जिसकी वजह से ये नैनो पार्टिकल डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करते हैं उसी पार्टिकल के बल्क मैटर से, तो पहला जो होता है वो होता है दोस्तों सरफेस टू वॉल्यूम रेशो। सरफेस टू वॉल्यूम रेशो। अब दोस्तों नैनो स्केल पे जिसमें हम लोग शीट्स बनाते हैं, नैनो पार्टिकल्स बनाते हैं जिनकी थिकनेस 1 एटम थिकनेस से होती है, तो यहाँ पे इनका सरफेस टू वॉल्यूम रेशो इंक्रीज हो जाता है, जिसके वजह से दोस्तों ये कंप्लीटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करते हैं। जैसे एब्जॉर्प्शन हो गया, एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टीज़ होगी, इनकी फिल्ट्रेशन प्रॉपर्टीज़ होगी, या इनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ कंप्लीटली डिफरेंट हो जाती है। और सेकंड जो पोर्शन आता है वो होता है दोस्तों क्वांटम इफेक्ट। जब नैनो पार्टिकल नैनो स्केल पे हम लोग किसी भी मटेरियल के साथ डील करते हैं तो वो क्वांटम इफेक्ट शो करता है। और क्वांटम इफेक्ट के वजह से क्या होता है, तो दोस्तों क्वांटम इफेक्ट के वजह से इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है, जैसे इनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, इनकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीटली डिफरेंट हो जाती है। अब दोस्तों नैनो मटेरियल की फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी उनकी फ्लेक्सिबिलिटी हो गई, ड्यूरेबिलिटी हो गई, केमिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें तो सोल्यूबिलिटी हो गई, उनकी रिएक्टिवनेस हो गया, उनकी कैटलिस्टिक प्रॉपर्टीज़ हो जाती है। इलेक्ट्रिकल स्केल पे अगर बात करें कि वो कंडक्टर की तरह बिहेव करेंगे या सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टीज शो करते हैं। ऑप्टिकल कि उनका कलर क्या होता है, उनकी लाइट एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, तो ये डिफरेंट होती है। तो दोस्तों नैनो टेक्नोलॉजी मतलब क्या है, नैनो टेक्नोलॉजी मतलब एक ब्रांच है साइंस और इंजीनियरिंग की जो डील करती है मटेरियल के साथ, डिवाइसेस के साथ, उनकी अरेंजमेंट, जो डिज़ाइन है, कैरेक्टराइजेशन है नैनो स्केल पे। नैनो स्केल ये डील करते हैं 1 to 100 नैनो स्केल में, और 1 नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻⁹ मीटर्स। और यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ जो है उसी मटेरियल की कंप्लीटली डिफरेंट होती है, जो वो अपने बल्क में प्रॉपर्टीज शो करता है। एग्जाम्पल ग्राफीन है जो कि एक कार्बन का आइसोटोप है, पर ग्राफीन कंप्लीटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करता है। तो ये हो गया दोस्तों व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय, जो क्वेश्चन जो था हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नैनो टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे हमने नैनो टेक्नोलॉजी को बता दिया। अब हमें बताना है उसकी एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कहाँ पर, तो एप्लीकेशन हेल्थ सेक्टर में, क्योंकि यहाँ पर हमें टिपिकली वही पूछा गया है, हाउ इज इट हेल्पिंग इन हेल्थ सेक्टर। तो दोस्तों नैनो टेक्नोलॉजी की जो पहली एप्लीकेशन जो आती है ओके हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड, तो वो है ड्रग डिलीवरी। ओके तो वो जो आती है दोस्तों वो होती है ड्रग डिलीवरी। तो उसके हम लोग कहते हैं कि टारगेटेड ड्रग डिलीवरी। अब दोस्तों यहां नैनो पार्टिकल से जो पार्टिकल्स बनाए जाते हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं नैनो कैरियर्स। ओके नैनो कैरियर्स, ये नैनो कैरियर्स जो होते हैं ये जितने भी बायोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं, जैसे कि सेल वॉल हो जाती है, प्रोटीन्स होते हैं, डीएनए होते हैं, इनके साथ इनका पेनिट्रेशन बढ़ जाता है। तो उसके वजह से ये होता है कि नैनो कैरियर्स के थ्रू हम लोग ड्रग को जो है, जो डिसीज सेल है, ओके ड्रग्स को हम लोग जो डिसीज सेल है इन पर डायरेक्टली डिलीवर कर सकते हैं। अब अगर डिसीज सेल पर डायरेक्ट ड्रग डिलीवरी होती है तो यानी जो हेल्दी सेल्स है उनका ड्रग्स के साथ एक्सपोजर नहीं होता है, जिसके वजह से दोस्तों यहाँ पे जो भी साइड इफेक्ट्स होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। साइड इफेक्ट्स रिड्यूस होते हैं और इनके डोसेज जो है वो लो हो जाते हैं। लो डोसेज में भी हमें आउटपुट मिलेगा और इनसे हम पर्सन को ज़्यादा, और हाँ जो थ्योरेप्यूटिक वैल्यू जो होती है, जो ड्रग डिलीवरी या ड्रग का जो आउटपुट होता है, उसका जो रिएक्शन होता है, उसकी थ्योरेप्यूटिक वैल्यू जो होती है वो भी यहाँ पे बढ़ जाती है। यहाँ पर हम लोग नैनो टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं टारगेटेड ड्रग डिलीवरी के लिए, ताकि जो ऑलरेडी डिसीज सेल है उन्हीं को टारगेट करें। जैसे कि डिफरेंट जो कैंसर सेल थेरेपीज होता है उनमें भी ये सेम चीज़ होती है। अब ये पहला एप्लीकेशन तो हो गया दोस्तों की जिसमें हम लोगों ने टारगेटेड ड्रग डिलीवरी कर दी। अब सेकंड जो है वो है
डिसीज डायग्नोसिस। ओके, सेकंड वाला जो पार्टिकल है वो है अर्ली डिसीज डायग्नोसिस। अब दोस्तों अर्ली डिसीज डायग्नोसिस में कैसे, तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है, वो है कि हम लोग नैनो सेंसर्स यहाँ पे बनाते हैं। ओके, नैनो सेंसर्स बनाते हैं, या इन्हें हम लोग कह सकते हैं कि नैनो बायो सेंसर्स। अब ये नैनो सेंसर्स और नैनो बायो सेंसर्स जो है ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, हाईली सेंसिटिव होते हैं। इनसे हम लोग बहुत सारे डिसीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो बहुत सारे बायोमार्कर्स होते हैं, ये बायोमार्कर्स डिसीज से एसोसिएटेड होते हैं, डिसीज से एसोसिएटेड बायोमार्कर्स। अब जैसे कैंसर है, अगर कैंसर है तो कैंसर के कुछ बायोमार्कर्स होते हैं, ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल है उसके कुछ बायोमार्कर्स होते हैं। तो इन बायोमार्कर्स को आइडेंटिफाई करके यहाँ पर जो अर्ली डिसीज का डायग्नोसिस है उसे सक्सेसफुली कर सकते हैं। वैसे ही दोस्तों जो पॉइंट ऑफ केयर वाली जितनी भी किट्स आती है, पॉइंट ऑफ केयर वाली जो किट्स आते हैं, इनके किट्स के डेवलपमेंट में भी ये नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। तो अर्ली डिसीज डायग्नोसिस में हम लोग नैनो टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं। अब ये तो अर्ली डिसीज डायग्नोसिस सेकंड एप्लीकेशन होगी नैनो टेक्नोलॉजी की हेल्थ सेक्टर में। अब थर्ड की अगर बात करें तो वो है दोस्तों, वो है जो इमेजिंग सिस्टम्स है। ओके, जैसे जो मेडिकल इमेजिंग है, मेडिकल इमेजिंग और इनका जो डायग्नोसिस है, मेडिकल इमेजिंग और डायग्नोसिस, जिसमें हम लोग एमआरआई स्कैन की बात करते हैं। ओके, या जो सीटी स्कैन होते हैं वो, या जो पेट स्कैन होता है। अब ये जो स्कैन्स है, तो अगर उस पर्सन को नैनो पार्टिकल्स दे दे जो इन स्कैन की जो एक्यूरेसी है, इनकी जो क्वालिटी है और इनकी जो प्रिसीजन मार्किंग है उसे ये इंक्रीज कर देती है, जिससे कि पेशेंट को जो इमेजिंग जो है उससे हम लोग डिसीज को डायग्नोज भी कर सकते हैं, डिसीज को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं और डिसीज को टारगेटेड मैनर में सॉल्व भी कर सकते हैं, उसको ट्रीट भी कर सकते हैं। ये तीसरी एप्लीकेशन है। फिर यहाँ पर चौथी एप्लीकेशन जो आती है वो है दोस्तों वैक्सीन डेवलपमेंट। ओके, वैक्सीन डेवलपमेंट। अब वैक्सीन डेवलपमेंट में कैसे, तो दोस्तों कोरोना टाइम पे आपने एक वैक्सीन का नाम सुना होगा जिसे हम लोग कहते हैं mRNA वैक्सीन। अब यहाँ पे आरएनए को यूज़ किया गया है, मैसेंजर आरएनए। तो यहाँ पे जो नैनो स्केल लेवल पे जो प्रोटीन्स बनाए जाते हैं, जो mRNAs बनाए जाते हैं, जिनसे हमारी बॉडी सिग्नल्स लेके एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करती है या जो डिसीज़ के अगेंस्ट रेजिस्टेंस है उसे जनरेट करती है। तो यहाँ पर भी जो डिलीवरी जो होती है, पर्टिकुलरली जो नैनो कैरियर्स को यूज़ करके जो नैनो मटेरियल को हम लोग डिलीवर्ड करते हैं, जिसके वजह से वैक्सीन डेवलपमेंट ईजी होता है, सक्सेसफुल भी होता है और फास्टर भी होता है। ये भी इसकी एक एप्लीकेशन है। फिर फिफ्थ एप्लीकेशन जो आती है वो आती है दोस्तों एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़। अब एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ के बारे में अगर बात करें तो दोस्तों हमें पता है सिल्वर और जो जिंक ऑक्साइड होता है, सिल्वर और जिंक ऑक्साइड इनमें इनकी जो एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज है वो बहुत ज़्यादा है, वो प्रूवन भी है। तो इनके नैनो पार्टिकल्स को हम लोग यूज़ कर सकते हैं ड्रेसिंग के लिए, जो सर्जिकल अप्लायंसेस होते हैं वो यूज़ करने के लिए, या जो मेडिकल इम्प्लांट्स होते हैं उनके लिए, जिनके वजह से जो रेजिस्टेंस होता है, जो एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ होती है, जो इन्फेक्शन जो होता है उसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं और साथ ही इसे हम लोग ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी एप्लीकेशन है नैनो टेक्नोलॉजी की इन हेल्थ सेक्टर। तो एक बार इन सबको एक बार डिस्कस कर लेते हैं वापस, जो हमारे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था कि भाई टारगेटेड ड्रग डिलीवरी के लिए हम लोग नैनो कैरियर्स को यूज़ कर सकते हैं, जो सिर्फ जो डिसीज़ सेल्स है वहीं पर मेडिसिन को डिलीवर्ड करेंगे। जो हेल्दी सेल्स है उनको ड्रग्स के एक्सपोजर नहीं होगा तो साइड इफेक्ट नहीं होगा, जो पेशेंट के लिए जो थेरेप्यूटिक वैल्यू है वो इंक्रीज होगी, पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर होगा और लो डोसेज में ड्रग जो है वो डिलीवर करनी होगी। सेकंड, अर्ली डिसीज और डायग्नोसिस। तो जो नैनो बायो सेंसर्स होते हैं, नैनो सेंसर्स होते हैं, इनके थ्रू जो हम लोग जो डिसीज़ के बायोमार्कर्स होते हैं, जैसे कैंसर होता है या जो पॉइंट ऑफ केयर वाली जो किट्स होती है, उनके सारे डिसीज़ को डायग्नोज कर सकते हैं, ब्लड शुगर लेवल हो, इन्हें मॉनिटर भी कर सकते हैं, जिससे डायबिटीज़ के अर्ली सिम्टम्स के बारे में हमें पता चलता है। थर्ड इसकी एप्लीकेशन है कि जो इमेजिंग, जो मेडिकल में इमेजिंग यूज़ होती है, जैसे एमआरआई स्कैन है, सीटी स्कैन है, पेट स्कैन है, इनकी जो क्वालिटी है, इनका जो प्रिसीजन है, उसे इन्हांस करने के लिए भी हम लोग यहाँ पे बायोसेंसर्स और बायोमार्कर्स को यूज़ कर सकते हैं, जो कि नैनो पार्टिकल से बने होते हैं। फिर वैक्सीन डेवलपमेंट, जिसका एग्जाम्पल है mRNA बेस्ड वैक्सीन्स,
जिससे वैक्सीन डिलीवरी फास्ट भी होती है, उनका डेवलपमेंट फास्ट हो सकता है, प्रोडक्शन फास्ट हो सकता है और लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन को हम लोग वेरी शॉर्ट टाइम में वैक्सीनेट कर सकते हैं, जैसा कि हमने कोरोना के टाइम पे किया था। फिर लास्ट आता है दोस्तों एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज, कि सिल्वर है, जिंक ऑक्साइड है, इनके एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज हमें पता है। तो यहाँ पे नैनो टेक्नोलॉजी यूज करके हम लोग इसे यूज कर सकते हैं ड्रेसिंग के लिए, जो मेडिकल इम्प्लांट्स होते हैं जैसे पेसमेकर्स होते हैं उनके लिए, या जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको डिसैनिटाइज करने के लिए भी हम लोग इन्हें यूज कर सकते हैं। तो ये सारी एप्लीकेशंस है दोस्तों नैनो टेक्नोलॉजी की। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन था, जिसकी डिमांड थी कि 2 सब क्वेश्चन इनको इक्वल वेट होना चाहिए, तो सेकंड पोर्शन हाउ इज इट हेल्पिंग इन हेल्थ केयर सेक्टर, तो वो हमने डिस्कस किया 5 एप्लीकेशन के साथ, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे वर्ड लिमिट भी है। और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नैनो टेक्नोलॉजी वो भी हमने लिख दिया। तो दोस्तों इस तरह से आप अपना एक मॉडल आंसर फ्रेम कर सकते हो और इस क्वेश्चन को अच्छे से लिखकर प्रोपोर्शनेट आंसर विद इन अ वर्ड लिमिट लिखकर हम लोग अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आई होप कि ये सेशन आपको हेल्पफुल लगा होगा। और दोस्तों अब नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे ऐसे ही एक साइंस के PYQ के साथ और उसका भी आंसर ऐसे ही फ्रेम करने की कोशिश करेंगे। टिल देन बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।